एक 25 साल के लड़के की मौत क्या नेपाल की सरकार गिरा देगी? नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है और इस बार नजर है प्रधानमंत्री बालेन शाह पर, जो कुछ वक्त पहले तक जेनजी के फेवरेट हुआ करते थे। 9 जुलाई को गणेश नेपाली नाम के 25 साल के एक लड़के ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। 10 तारीख को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद नेपाल में अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग लोगों ने भी अपनी जान देने की कोशिश की, जिनमें से एक की मौत की भी खबर सामने आई। इन घटनाओं से तर बालेन शाह सरकार पर पहले से ही करीब 1000 परिवारों को बेघर करने का आरोप है। ये वो कड़ियां हैं जो नेपाल में एक बार फिर से आंदोलन खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि 2025 जेनजी प्रोटेस्ट में शामिल हुए जिन लोगों ने बालेन शाह को सपोर्ट किया था, आज वो उनके विरोध में खड़े हैं। 12 जुलाई को युवा, खास तौर पर जेनजी, बड़ी संख्या में विरोध के लिए सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शनकारी काठमांडू से सिंह दरबार सेक्रेटेरिएट पहुंचे और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में पोस्टर और प्लेकार्ड थे जिन पर तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके की बातें लिखी थी। इस प्रोटेस्ट के पीछे 2 बड़ी घटनाएं मानी जा रही हैं। पहली, 25 साल के लड़के की मौत और दूसरी, 1000 बेघर परिवार। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जुलाई को गणेश नेपाली ने खुद को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त कर ली थी और लगभग 1000 नेपाली रुपए का चालान काटा था। पीड़ित का आरोप था कि उसका गलत तरीके से चालान काटा गया है। इससे परेशान होकर गणेश नेपाली ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। उनका इलाज चला, लेकिन 10 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गणेश नेपाली के अलावा 2 और लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश की। काठमांडू से अश्विन राउत और सरलाही से विवेक मंडल। इन घटनाओं से पहले सरकार पर एक और बड़ा आरोप लग चुका है। बालेन शाह इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सत्ता संभालते ही पूरे नेपाल में अवैध कब्जे हटाए गए। यह अतिक्रमण खासतौर पर राजधानी काठमांडू में हुआ। सरकार के इस एक्शन से करीब 1000 परिवार बेघर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने वादा किया था कि बेघरों को शेल्टर होम्स दिए जाएंगे, लेकिन सरकार फेल हो गई। इसके अलावा जिन मुट्ठी भर लोगों को शेल्टर होम दिए गए थे, उन्हें भी खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। इससे नेपाल की जनता में भयंकर गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू किया। 26 साल के एक लॉ स्टूडेंट मजीद अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद का नाम 2025 के जेनजी प्रोटेस्ट में सामने आया था। प्रोटेस्ट में मजीद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बालेन शाह को खूब सपोर्ट किया था। कहा जाता है कि उनकी वजह से ही बालेन जेनजी के बीच में और ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, लेकिन सरकार बनते ही खेल पलट गया। हाल में हुए प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से पुलिस ने मजीद को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। आरोप है कि जेल में मारपीट भी की गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मजीद ने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से मदद भी मांगी है। मजीद के अलावा और भी कई युवाओं को हिरासत में रखा गया है। इन्हीं घटनाओं के बाद बालेन सरकार पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और बालेन शाह के खिलाफ नारे लगाए गए। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी प्रोटेस्ट से जुड़े कोई जरूरी अपडेट होंगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।